जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान आंखों में आंसू लिए उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी इज्जत मतदाताओं के हाथों में है। हाथों में टोपी, आंखों में आंसू, जुआ पर जनता से फरियाद, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला का यह कहना भर था कि भावनात्मक अपील पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें हैं गांदरबल की। उमर ने सिर से टोपी क्या उतारी, जनता ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले अब्दुल्ला ने गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद वो जनता के बीच पहुंचे थे। आपको बता दें कि एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की इस निर्वाचन क्षेत्र में वापसी हुई है, जिसका उन्होंने 2008 से 2014 तक प्रतिनिधित्व किया था, जब वे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे। अब्दुल्ला ने 2024 का लोकसभा चुनाव बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद से हार गए थे। अब्दुल्ला ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 16 साल बाद फिर से गांदरबल आए हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन में वोटिंग होगी। सबसे अहम सीट बनिहाल विधानसभा सीट है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आमने सामने है। क्या कुछ है पब्लिक के मन में, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट से। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को कैसे देखते हैं आप? जनाब, ये अलायंस तो बहुत देर से कहते हैं कि हम देश में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं किया। अपनी मिनिस्ट्री चमकाई है तो बेरोजगारों को इन्होंने नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो हमारा ये स्लाइड एरिया गया, यहाँ पे हर एक नेता आया, एनसी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, पीजीपी के भी आए, यहाँ पे आके भाषण दे के चले गए। तो यहाँ के लोगों ने एक फैसला किया। फैसले में ये लिया कि हमने जो है इस वक्त जो है हमने इस चीज़ को पार्टी के लेवल पे वोट नहीं करना। हमने एक ऐसा अपना भाई जो है मतलब प्रत्याशी देख के आप वोट? हाँ, बिल्कुल हमने काम देख के जो है इस वक्त हमारा सूर्य सिंह। ठीक है, इनको ही वोट देंगे, सूर्य सिंह को। वजह ये हमारा काम करते हैं, साथ देते हैं हमारा। पुरानी सरकारों ने यहाँ काम नहीं किया क्या? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो लोग हैं ये रामबन विधानसभा से हैं और ये बता रहे हैं कि उनके लिए आने वाले इन चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां भांग की खेती को लीगल करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। हिमाचल प्रदेश हाल के दिनों में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब सरकार भांग की खेती को लीगल करने की योजना बना रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने दावा किया है कि अगर सरकार कानूनी तौर पर इस खेती का आदेश देती है तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूं कि एक गेम चेंजर होगा। इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। विधानसभा में तीखी बहस के बाद भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक बिल पारित हो गया है। स्पीकर महोदय द्वारा किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसको जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को बंद करने से संबंधित ये कानून को पास किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह अधिकारी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण होता रहा और प्रशासन सोया रहा। बीजेपी नेता बलबीर सिंह ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, जिस पर सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है, उसके लिए नहीं ली गई। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इस मस्जिद का निर्माण 2010 से चल रहा था।
इस दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए। उसके बाद भी 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई। मेन इशू ये हुआ कि वहाँ 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं और बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नज़दीक बहुत सारे स्कूल है। राजस्थान में केसरिया रंग पर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों के रंग केसरिया करने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 9वीं क्लास की छात्राओं को दी जाने वाली 8 लाख साइकिलों के रंग बदलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इससे पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी तब साइकिल के रंग को केसरिया से काला कर दिया गया था। कोई रीजन नहीं है, इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है। हमारे देशभक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांति किया करते थे। दिलावर ने कहा कि रंग बदलने के पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उनके आरोप का खंडन किया है। हमने तो केसरिया, हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे, हरी देगा हरी बांट देंगे, ब्लैक देगा ब्लैक बांट देंगे। तो हम कलर की राजनीति नहीं करते, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, रोटी और रोजगार की राजनीति करते हैं। वह तेज का प्रतीक है, अब उससे क्यों आपत्ति है उनको पता नहीं। तो रात के सपने में भी भगवा भगवा करते करते रह जाएंगे और हम पनपते जाएंगे।